नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। देश में 2000 के नोट अब चलन से होंगे बाहर। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में बदलवा सकेंगे नोट। तो नवंबर 2016 में जारी हुआ था 2000 का नोट। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 2000 के नोट चलन में आए, बैंक में एक बार में अब आप 20 नोट भी बदले जा सकेंगे। तो साल 2018, 2019 से नहीं छापे जा रहे 2000 के नए नोट। तो एक बार फिर 20 के नोट भी बदले जा सकेंगे बैंक में एक बार में 20। और 2018, 2019 से नहीं छापे जा रहे हैं 2000 के नोट। तो फिलहाल देश में 2000 के नोट जो होंगे वो फिलहाल चलन से बाहर होंगे और 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में बदलवा सकेंगे नोट। तो 30 सितंबर की वो तारीख है जो निर्धारित की गई है और इस तारीख के बीच में आपके पास जो 2000 के नोट हैं वो आप बदलवा सकते हैं। तो 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लगी है। और इसी बीच आपको जो बड़ी बड़ी बातें वो हम बता रहे हैं, बैंक में एक बार में 20,000 तक जमा होंगे, बदलवा सकते हैं और एक दिन में 20,000 तक ही जमा बदले जा सकते हैं, जमा कर सकते हैं या बदले जा सकते हैं बैंक में। और 23 मई से 30 सितंबर तक बदल सकते हैं ये नोट। और इस बीच नोट बदलने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा शुल्क नहीं दे है। और 2000 के नोट छपेंगे नहीं, आरबीआई अब छापेगी नहीं। तो नोटबंदी को लेकर के बात करें, जिसके बाद 2000 के नोट सामने आए थे और उसके बाद अब जो है एक नया ऐलान, वही किसी भी बैंक में जमा या बदल सकते हैं। तो 2018, 2019 में नहीं छापे जा रहे, उसके बाद से 2000 के नोट और अब इनके सर्कुलेशन पर लगी है रोक। और इसके पीछे लगातार तथ्य दिए जा रहे हैं कि जो काला बाजारी थी जो पैसे को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं रोकना है। तो 2000 के नोट बंद आसानी से समझिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं आपके पास जो भी नोट होंगे, और किसी भी बैंक में नोट बदल या जमा कर सकते हैं। कोई बैंक निर्धारित नहीं किया गया है और एक दिन में कितनी बार भी जमा करा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि एक बार में, लेकिन हाँ, एक बार में 20,000 तक जमा कर सकते हैं। और इस बीच लगातार किस तरीके से ट्वीट भी सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है इसके बाद से कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। वहीं इस बीच आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया कि 2000 रुपए की नोट जारी करने वाली भाजपा सरकार काले धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या भाजपा बताएगी कि केंद्र व तमाम प्रदेशों में भाजपा की ही सरकार है? तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार एवं काला धन संभव कैसे हुआ? इसे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता। तो डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वैध बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी व नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले घबराएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को बड़े और कड़े कदम उठाने का मैं स्वागत करता हूं। मोदी हैं तो मुमकिन है। तो ये ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया, मोदी हैं तो मुमकिन है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को लेकर के एक बड़ा कदम। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिनका हक उनको दूंगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी किस तरीके से ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अगर बात करें तो हमारे साथ संदीप खेर जुड़ गए हैं और दिल्ली से कुमार पुष्कल जुड़ गए हैं और साथ ही साथ नोएडा से दानिश और गाजियाबाद से लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए। कुमार पुष्कल, मैं आपके पास आऊंगा। इस नोटबंदी किस तरीके से 2000 के जो नोट को लेकर के कल जो फरमान आया आरबीआई की तरफ से, उसके बाद से किस तरीके की सुबुगाहट तेज है? देखिए आलोक, जिस तरह से आरबीआई का गाइडलाइन आया है, लेकिन साफ तौर पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं जनता के बीच, जनता ने साफ तौर पे कहा कि वो
चलिए पिछले बार जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस वक्त लाइनें लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से सरकार ने साफ तौर पर कहा कि लीगल टेंडर रहेगा ये नोट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता अगर 2000 के नोट किसी दुकानदार को देती है तो क्या वो लेगा? सबसे बड़ा सवाल है। ये एक थोड़ा संशय बना हुआ है जनता के बीच में कि 2000 के नोट अगर जनता किसी दुकानदार को देगी तो लेने को तैयार नहीं है। सुबह ही मेरी बात कई लोगों से हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन इस नोट को लेने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे लाजमी है कि उन्हें ही बैंक जाना पड़ेगा अगर वो नोट लेते हैं तो जनता इसी उहापोह में है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता ने साफ तौर पे कहा कि उनके पास इस तरह के नोट्स, बहुत ज्यादा नोट नहीं है 2000 के, क्योंकि कई दिनों से सर्कुलेशन की बात करें तो बाजार में ये इस तरह के नोट अभी साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है जो पिछले बार देखने को मिली थी। पैनिक हुआ था पिछले बार, इस बार पैनिक बिल्कुल पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ कुमार पुष्कर बने रहिए। मैं दानिश के पास रुक करूंगा। दानिश, अगर बात करें तो बड़ी बात, जैसा कि कुमार पुष्कर ने भी कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी चीजें हैं। 30 सितंबर तक का अभी वक्त है, आप जाइए और सीधे से बदलवा लीजिए जाकर के। देखिए आलोक, जो एडवाइजरी जारी करी गई है वो ठीक है कि हाँ कि आप जो है 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलवा सकते हैं और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज की डेट में अगर आप 2000 का नोट कहीं लेकर जाते हैं तो कोई भी दुकानदार उस नोट को नहीं लेगा। ये एक हकीकत है जिसको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि जाहिर सी बात है शिकायतें अगर होती हैं, कोई भी जो आम व्यक्ति है वो आरबीआई से शिकायत नहीं करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आरबीआई से शिकायत नहीं करता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करता है। तो इसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसे कोई फैसले आते हैं, जाहिर सी बात है नोटबंदी जैसा जब कोई फैसला आता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं वो छोटे व्यापारी और गरीब जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर किसी गरीब आदमी के पास आज की डेट में 2000 का नोट है तो और उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है कि किसी कोई सामान लेना है, घर का कोई सामान लेना है, तो अगर हम मौजूदा हकीकत देखें तो वो 2000 का नोट कोई भी दुकानदार नहीं लेगा। जबकि साफ सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक आप बदल सकते हैं, सर्कुलेशन पे कोई बंद किया गया है, लेकिन अभी वो लीगल टेंडर है। लेकिन लीगल टेंडर होने के बाद भी दुकानदार उससे अपनी कन्नी काटते हैं कि हाँ कौन इस कचरे में फंसे, वो कौन बदलने का काम करे। ये एक आलोक जमीनी हकीकत है। बिल्कुल, जो आम लोग हैं उनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल दानिश, जमीनी हकीकत से किस तरीके से आपने रूबरू करवाया, वाकई में ये समस्या है जो आम जन को फिलहाल इसका सामना करना पड़ रहा है और इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। लोकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से। लोकेश, अगर गाजियाबाद को तस्वीर से लेकर के अगर मैं बात करूं तो इस खबर के बाद किस तरीके की सुगबुगाहट है लोगों के बीच, लोगों का क्या कुछ कहना है? आपने भी जमीनी स्तर पर लोगों से बात की होगी। देखिए, लोगों में संशय की स्थिति यही बनी हुई है कि सरकार ने एक बार बैन तो कर दिया है, लेकिन इस नोट के चलन की बात भी कही जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जमीनी स्तर पर कोई लोग लेने को तैयार नहीं है, खासकर वो दुकानदार, क्योंकि उस दुकानदार को ये इस बात की आशंका है कि अगर वो ये नोट लेता है तो उसे बैंकिंग सिस्टम में इसको जमा कराने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और आप लोग गौर करिए तो पिछले कुछ महीनों से या फिर करीब 1 साल से 2000 के नोट जो है एटीएम से विड्रॉल बंद हो गए थे और बहुत ज्यादा चलन के अंदर नहीं देखे जा रहे थे। लेकिन जो सरकार ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था, उस वक्त 2000 का नोट जो लाया था वो उस मंशा के साथ लाई गई थी कि इस पर भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो ब्लैक मनी है वो जो है वो पूरी तरीके से रुकेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अगर आप गौर करें पिछले कई सारी रेड्स में, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रेड है, ईडी की, सीबीआई की, और यहाँ तक कि दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने भी हाल ही में गाजियाबाद में भी रेड की, वहाँ ये नकली नोट्स कहीं छापे गए और कहीं मिले तो बड़े बंडल जो है 2-2 हजार के नोट मिल रहे थे। तो सरकार को शायद इस बात की इनपुट थी कि ये जो नोट बाजार से गायब हुए हैं वो अब लोगों के द्वारा इकट्ठा करके रख लिए गए हैं, जो कि लोग अब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या फिर ये जो लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। और इस तरीके के नोट आने के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसे वापस लिया जाएगा जी। और ये वापस लिए जाने को लेकर के दरअसल परेशान जो है वो कोई और नहीं, आम आदमी हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सारे पैसे को सिस्टम में लाने की बात कही गई थी,
इस वक्त भी सारा पैसा सिस्टम में आएगा, लेकिन आएगा उन आम आदमियों के रास्ते जो कि बैंक की लाइनों में खड़े होंगे और जो सबसे ज्यादा बिल्कुल आम जन को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोकेश, मैं आपके पास आऊंगा, मैं संदीप खेर आपके पास आऊंगा जो राजधानी लखनऊ से जुड़े। संदीप, इस फैसले के बाद अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ट्वीट, अगर मैं राजनीतिक पहलू को लेकर के अगर बात करूं तो अब जिस तरीके से ट्वीट भी आ रहे हैं विपक्ष के भी कि सरकार को अब समझ में आ रहा है क्या जो फैसला लिया था उसका असर अब दिख रहा है, तो अब राजनीतिक पहलू को लेकर के अगर बात करें तो किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आलोक, जब से ये कह सकते हैं कि 2000 के नोट बंद होने की यानी चलन से बाहर करने की खबर आई है तब से तमाम लोग देखिए परेशान है। राजनीति की अगर बात करी जाए, वो चाहे अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य का जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी जिन्होंने काला धन जमा किया है ये उनके लिए दिक्कत का विषय है, आम जनता के लिए विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पहले सरकार ने ये कहा था कि 2000 के नोट जब आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2000 के नोटों को बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आम जनता जो है देखिए उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले के अगर हम चलन की बात करते हैं, जब नोटबंदी की खबर की बात आई थी तो एकाएक ये कहा गया था कि आज रात 12 बजे से ये नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन इस बार 4 महीने का समय दिया गया है। 4 महीने का समय बहुत है, और जो एक आम जनता, अगर एक हम मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं तो अगर उन्होंने अपने घर में सेविंग के रूप में रखा होगा तो बहुत ज्यादा 1 लाख 2 लाख रुपए लोग रखते हैं, बाकी जो सारा पैसा है वो बैंक में जमा होता है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जिन्होंने अपने घर पे या फिर अन्य कह सकते हैं संसाधन के माध्यम से जो काला धन जुटाया था उसको बैंक में ये लोग किस तरीके से जमा करेंगे, क्योंकि देखिए कहने और करने में फर्क है। बैंक अभी कह रही है कि आप एक दिन में 20,000 रुपए जमा कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होगा, लेकिन देखिए ये कहने की बातें हैं। जब आदमी जो है वो 10,000 रुपए की एक लिमिट दी गई है और जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है वो अपने पैसे को किस तरीके से बदलेगा, ये एक चिंता का विषय है। लोग अभी देखिए इसको लेकर एक कंफ्यूज है कि क्योंकि अब वो 2000 का नोट जो है मार्केट में जब लेकर जाएंगे तो दुकानदार भी जो है वो अब कन्नी काट रहा है। दुकानदार का कहना नहीं, बिल्कुल वो सुबह से ही जैसे कल ये फरमान जारी हुआ उसके बाद से अगर बात करें तो दुकानदार भी लेने के लिए तैयार नहीं। संदीप, अगर आपके पास आसपास भी कुछ लोग हों तो जरा उनसे भी बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पूरे जो अभी जो आदेश आरबीआई की तरफ से आया है और एक दिन में 20,000 तक ही जमा नोट बदले जा सकते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें भी हम अपने दर्शकों को लगातार इस बीच दिखा रहे हैं। संदीप, बिल्कुल आलोक, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। ये बताइए 2000 के नोट जो हैं वो बंद हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? कपड़ा हटा लीजिए। इसको मैं कैसे देखता हूँ, मुझे नहीं लगता। आरबीआई का फैसला आपको क्या लग रहा है, ठीक फैसला है ये? क्योंकि अन्य पॉलिटिकल लोगों का कहना ये है कि उन लोगों को दिक्कत है जिन्होंने काला धन जमा किया है। शायद उनको दिक्कत हो, पर अभी भी लीगल टेंडर तो है ही, तो आप चेंज करिए जो भी 30 सितंबर का टाइमलाइन दिया गया है। और लेकिन उस तरीके की दिक्कत नहीं होगी लगता है जब आपको 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे? देखिए उस समय समस्या अलग थी। 500,000 नोट काफ़ी मेन स्ट्रीम है। 2000 के नोट आप हमेशा जेब में लेकर नहीं घूमते हो। अगर आप अपना वॉलेट अभी खोलेंगे तो शायद नहीं हो 2000 का नोट, पर 500 का नोट निकल सकता है। तो दोनों डिफरेंट केसेस हैं और इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वैसे तो मैं टाइफाइड से जूझ रहा हूँ अभी खुद भी, तो मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद है। भैया, मैम आपसे बात करेंगे। ये 2000 बताइए कि 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएंगे, फैसले को कैसे देखती हैं? पहले से ही मैंने तो ये देखा है कि 2000 के नोट मार्केट में बहुत कम थे, ना हमें एटीएम में देखने को मिल रहे थे। तो या तो ये इनका प्लान था ही, तो जो भी सरकार डिसीजन ले रही है मेरे हिसाब से अच्छा ये के लिए ही ले रही होगी। सेविंग करके रखी थी, महिलाएं अक्सर सेविंग रखती हुई। जब 2000 का नोट आया था कहा गया था कि लड़कियों का जो है वो फेवरेट कलर है गुलाबी कलर, तो अब बंद हो जाएगा। ये बंद तो हो जाएगा पर उनको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जब पहले भी नोट बंद हो चुके हैं तो उनको रोक के नहीं रखना चाहिए इतने। इस बार आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने फैसला सही लिया है? 4 महीने का टाइम दिया, जबकि पिछली बार कहा गया था एक बंद हो जाएंगे, तो दिक्कतें कम होंगी जैसी पहले हुई थी? दिक्कतें तो कम होंगी, बट जो पहले डिसीजन था वो कुछ और चीज़ शायद देख के लिया गया था और अब कुछ और देख के लिया, तभी 4 महीने का एक्सटेंशन इतना लंबा टाइम दिया गया। मैम हमारे साथ ये बताइए भाई साहब, 2000 के नोट जो हैं वो 30 सितंबर के बाद से बंद हो जाएंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? 2000 के नोट आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं दिया। आपने दबाया नहीं नोट है? फैसले को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, अच्छा फैसला है। क्या वजह क्या लग रही है आपको, क्यों इसको बंद किया जा रहा है?
बाहर किया जा रहा है? मेरे ख्याल से बड़े नोट तो वही बड़े लोगों के पास होते हैं हम लोग तो 1000, 500, 100 रुपए वाले ही हैं। तो जो पैसों को थोड़ा कह सकते हैं कि ब्लैक मनी जो लोग इकट्ठा करके रखते हैं उनके लिए 2000 के नोट काफ़ी इजी थे। तो मेरे ख्याल से निर्णय अच्छा है। आलोक, और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का देखिए ये कहना है कि निर्णय जो है वो ये अच्छा है, क्योंकि देखिए इससे कहीं ना कहीं से जिनके पास एक काला धन जमा है, आम जनता है, वो अपने घर में 2000 के नोट रखती नहीं। और मार्केट से देखिए जब भी हम लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो हमेशा 500 के नोट ही बाहर आते हैं। 2000 के जो नोट हैं, लोगों का कहना यह है कि हमको कल पता लगा कि 2000 के नोट चल भी रहे, क्योंकि मार्केट से देखिए 2000 के नोट जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। कहां पर गए थे इसकी देखिए जो भी एक इनपुट है, वो चाहे आरबीआई ने निकाला हो, चाहे इंटेलिजेंस जहां से भी मिला हो, कि कहीं ना कहीं पर ये जो 2000 के नोट है ये काला धन के रूप में इकट्ठे हो रहे, और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं से इनसे एक नेगेटिव जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। अब फैसला देखिए आरबीआई ने लिया है, हालांकि राजनीति पार्टियां इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, लेकिन ये फैसला आरबीआई का है, लोगों को ये समझना होगा। और लोग भी देखिए हमारे साथ यहाँ पर आलोचना हैं। सर ये बताइए, नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है, कैसा फैसला देखते हैं सर आप? सही है, फैसला सही है। कि इससे जो काला धन लोगों के पास जमा था वो बाहर आएगा, या वजह क्या देख रहे हैं सर? के पास है वो जमा हो जाएगा। छोटे आदमी के पास तो है नहीं 2000 की नोट, सब बड़े आदमी के पास है। ठीक है, जो 4 महीने का सर समय मिला है कि आपको इतने दिनों तक बैंक में जमा करना लग रहा है आपको सफिशिएंट है सर? सफिशिएंट है, बहुत समय से। ठीक है, बहुत सही है। आप इस फैसले से खुश? बिल्कुल खुश हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब ये बताइए, 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जाएगा 30 सितंबर के बाद, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सही फैसला है, क्योंकि 2000 नोट का मतलब बंद होना कोई बड़ा इशू नहीं है। आरबीआई ने तो मतलब छापना पहले ही बंद कर दिया है। धीरे धीरे अब जिन लोगों के पास है जमा कर देंगे। 20 के आप 5 दिन का समय दे दे तब भी सब लोग जमा कर देंगे, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो छोटे ही नोट होते हैं, 500, 100 या फिर गूगल पे या QR कोड से पेमेंट कर देते हैं। तो फैसला सही है, और कोई भी पैसा काला और सफ़ेद नहीं होता, पैसा होता है। जो लोग टैक्स नहीं दे रही हैं उन्हीं का पैसा काला है बस। तो जिनके पास ज़्यादा होगा जमा करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पैन के अगेंस्ट ही जमा होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, उनका भी पैसा वाइट हो जाएगा। अन्य राजनीति पार्टियां विरोध क्यों कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको? विरोध करना ही राजनीति है। यहाँ पे अगर गलत को गलत और सही को सही एक बार में कोई बोलता नहीं है। हर चीज़ को घुमा के जो पेश किया जाता है वही राजनीति है। तो वो लोग तो करेंगे ही नहीं, तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि और भी राजनीतिक पार्टियां हैं। बात है आलोक, तमाम लोग हैं और एक जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो इन सभी की है कि 2000 के नोटों को अगर गवर्नमेंट ने, अगर आरबीआई ने फैसला लिया है तो बंद किया जाना ठीक है, क्योंकि 2000 के नोट लंबे समय से मार्केट से जी पहले एक तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, 2000 के नोट को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, लोग उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच बड़ी आपाधापी है। फिरोजाबाद में भी लोगों के बीच किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए आलोक जी, कल भारत समाचार पर सबसे पहले ये खबर प्रदेश भर में वायरल हुई कि 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं और आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है। सामान्य तौर पर एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति और निम्न वर्ग के व्यक्ति पर इस बात का कोई खासा असर नहीं है। उनका मानना है कि अभी लंबा समय 4 महीने हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बात से भी प्रसन्न हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ये काला धन रोकने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है और सरकार की तरफ से तमाम जो समय दिया गया है और जो लोगों को सहूलियत दी है उसको भी लेकर लोग में कोई फुसफुसाहट नहीं है। और फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ चूड़ी का व्यापार, कांच का व्यापार बड़े स्तर पर होता है। देश और विदेश में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। व्यापारी भी इस नोटबंदी को इस एंगल से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े नोट से बंद करने से उनको दिक्कत होगी। कहीं से बड़ा पेमेंट आता है तो वो बल्क के हिसाब से वो लाएंगे और 2000 के नोट छोटी संख्या में हो जाते हैं। हालांकि आने वाले समय में अब ये भी निर्णय होगा आरबीआई की तरफ से कि 2000 का नोट बंद करने के बाद वो कितना नोट बढ़ाएंगे। लोगों में चर्चा है कि हो सकता है 5000 का नोट छापें, लोगों में चर्चा है हो सकता है 1000 का नोट छापें। तो ये सब आने वाले समय में तय हो पाएगा। हालांकि फिरोजाबाद के कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आप इस पूरे 2000 के नोट की बंदी को किस रूप में देखते हैं? क्या व्यापारी इस बात को लेकर मानता है?
नहीं, 2000 के नोट बंद होने से मुझे नहीं लगता कि व्यापारों पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने उसकी टाइम लिमिट 4 महीने की दे दी है, तो जिस पर भी थोड़े बहुत नोट होंगे वो आराम से जाके उसको चेंज करा लेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या नोटबंदी, इस 2000 के नोट की नोटबंदी क्यों की जा रही है? क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक हमें समझ में आया, पिछली नोटबंदी में भी कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया और इसमें भी शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि या तो नोट बंद हो रहे हैं, एक्सचेंज करके वापस ही मिल जाएंगे, तो ब्लैक मनी कहाँ ख़त्म हुआ? केवल एक फालतू की कवायद है। और हालांकि हम बीजेपी के वोटर हैं जी, लेकिन हमें भी लगता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियाँ तो भाई मेरी भी समझ के बाहर हैं। मुझे लग रहा है ये कर्नाटक की जो हार है, इसको जनता का ध्यान अटकाने के लिए शायद इस तरीके का कदम उठाया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इस कदम का कोई तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जितेंद्र, आप लोगों से बात करिएगा। फिलहाल हम आपके पास फिर आएंगे इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता अपना अपना अपडेट दे रहे थे अपने अपने शहरों से, चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, लोकेश लोगों से बात कर रहे थे, और इसी बीच अगर बात करें तो साफ तौर पर दानिश ने भी नोएडा से अपनी